नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक जबरदस्त डिजिटल क्रांति हो रही है। आज हम बात करेंगे ई लॉट्स के बारे में। ये एक ऐसी पहल है ना जो राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने का दम रखती है। चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या टेक्नोलॉजी सच में किसी बहुत बड़े सरकारी सिस्टम को, जहां लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हो, पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट बना सकती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब बिहार का ई लॉट्स देने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, इस डिजिटल सॉल्यूशन की कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों। मतलब बिहार के सामने वो कौन सी शैक्षिक चुनौतियां थीं। देखिए, बिहार की शिक्षा प्रणाली ना कई सालों से कुछ मुश्किलों में फंसी हुई थी। जैसे कि टीचर्स की भर्ती और उनके तबादलों में कोई पारदर्शिता नहीं थी, जिससे पक्षपात का डर हमेशा बना रहता था। स्कॉलरशिप मिलने में महीनों लग जाते थे और गांवों में स्कूलों की हालत तो और भी खराब थी। और बस इन्हीं चुनौतियों के बीच एक डिजिटल उम्मीद की किरण बनकर सामने आया ई लॉट्स। तो आखिर ये ई लॉट्स है क्या चीज? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम। और सुनिए, ये सिर्फ कोई वेबसाइट नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एक ही जगह पर जोड़ता है। इस पहल का मकसद एकदम साफ है। भर्ती से लेकर स्कॉलरशिप तक हर प्रोसेस को शीशे की तरह साफ बनाना, इंसानी दखलंदाजी को कम से कम करना और पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक डिजिटल पावर देना। तो सवाल ये है कि भाई, ये जादू असल में होता कैसे है? देखिए, ई लॉट्स ना एक साथ दोहरी भूमिका निभाता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो ये एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर है जो टीचर्स की भर्ती, उनके ट्रांसफर और स्कॉलरशिप जैसे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालता है। वहीं दूसरी तरफ ये एक ज्ञानी गुरु भी है जो स्टूडेंट्स को डिजिटल लर्निंग मटेरियल और ऑनलाइन टेस्ट की दुनिया से जोड़ता है। जरा सोच कर देखिए कि कोई स्टूडेंट है, उसे बस रजिस्टर करना है, अपनी क्लास चुननी है और बूम, सारी पढ़ाई उसकी उंगलियों पर है। वो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके बिना इंटरनेट के भी पढ़ सकता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? वो सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए अपना फीडबैक भी दे सकता है। ठीक है, ये सिस्टम कैसे काम करता है ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या जमीन पर इससे कोई फर्क पड़ा है? चलिए अब इसके असर को देखते हैं। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा हुआ है पारदर्शिता का, जिससे सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ों को काटा गया है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी सही मायनों में न्याय और बराबरी ला सकती है। और इसका असर जमीन पर साफ दिख भी रहा है। ई लॉट्स सिर्फ डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि उस गांव के बच्चे तक भी अच्छी शिक्षा पहुंचा रहा है जिसके पास शायद इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसका ऑफलाइन मोड तो सच में एक वरदान की तरह है। लेकिन देखिए, हर बड़े बदलाव की तरह इस सफर में भी कुछ मुश्किलें तो हैं। पर अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों को पहचान कर इनसे निपटने की तैयारी भी जोरों पर है। जैसे गांवों में इंटरनेट की कमी एक बड़ी चुनौती है, तो समाधान क्या है? सरकार डिजिटल केंद्र स्थापित कर रही है। लोगों को टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं है, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मतलब हर मुश्किल का हल ढूंढा जा रहा है। और भविष्य तो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। जरा सोचिए, अगर इसी सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए तो ये कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या एआई की मदद से हर बच्चे को उसकी अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ाना शिक्षा के क्षेत्र में अगली सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है? ई लॉट्स ने तो एक शानदार शुरुआत कर दी है, लेकिन असली सफर तो अभी बाकी है। इस पर सोचना तो बनता है।